बच्चों जय माता की। देखिए, मैं आप लोगों को सॉल्ट एनालिसिस में अमोनियम कार्बोनेट का टेस्ट करके दिखा रहा हूँ एंड सेन आपको बोर्ड पे लिख के भी दिखाऊंगा कैसे परफॉर्म करना है, कैसे राइट करना है। तो उसको चाहिए करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे टेस्ट कार्बोनेट का। अब कार्बोनेट आयन को बेसिक रेडिकल कहते हैं कि एसिडिक रेडिकल कहते हैं, ये हमको आप बताइए। तो कार्बोनेट आयन का टेस्ट हम लोग करेंगे और ये कार्बोनेट आयन किस में आता है? एसिडिक रेडिकल में। किस में आता है? एसिडिक रेडिकल में। अब जब एसिडिक रेडिकल में टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl। अभी परफॉर्म करके दिखाते हैं आपको हम। तो जैसे ही डालेंगे उसमें क्या आएगा? ब्रिस्क इफर्वेसेंस। क्या आएगा बेटा लोग? ब्रिस्क इफर्वेसेंस। क्या आएगा बेटा लोग? ब्रिस्क इफर्वेसेंस, मतलब CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। इस CO2 गैस को इवॉल्व हो रही है तो इसको पास करेंगे लाइम वाटर में। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या कहा उसने? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मीन्स द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। यही मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। यही डिट्टो मैं भी आपको बोर्ड पे लिखूंगा कि एग्जाम पैटर्न में लिखा कैसे जाता है, परफॉर्म कैसे किया जाता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं जिसमें हम आपको एसिडिक रेडिकल करेंगे, पहले कार्बोनेट आयन का टेस्ट, फिर करेंगे हम अमोनियम का टेस्ट। तो पहले करते हैं कार्बोनेट आयन का टेस्ट। कैसे करेंगे समझिए। हमने आपको थ्योरी में बताया है कि हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में हमको टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब, तो देखिए ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और इसमें टेस्ट ट्यूब लगी है, साथ में ब्रश है टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए। और ये देखिए ब्लू कलर का स्पैचुला है। ये पासिंग ट्यूब है, ये पासिंग ट्यूब है। और बेटा जी दिस इज द पासिंग ट्यूब एंड दिस इज द वॉच ग्लास जिसमें हम आपको सॉल्ट प्रोवाइड करेंगे एंड दिस इज द ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड से हम लोग मिक्स करेंगे और HCl लेके चलेंगे। चलिए अब हमको क्या क्या केमिकल्स की नीड है वो आपको बताते हैं। अब देखो हमको सॉल्ट मिलेगा कार्बोनेट का। अब जरूरी नहीं कार्बोनेट हो, वो लेड कार्बोनेट भी हो सकता है, अल्मोनियम कार्बोनेट भी हो सकता है, बट हम अमोनियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अमोनियम कार्बोनेट में हम कार्बोनेट का टेस्ट करेंगे, ठीक है। और हमको इसके टेस्ट के लिए क्या चाहिए? हमको डाइल्यूट HCl चाहिए। क्या चाहिए बेटा लोग? हमको क्या चाहिए? डाइल्यूट HCl चाहिए। साथ में हम लोग यूज करेंगे क्या? लाइम वाटर। क्या यूज करेंगे? लाइम वाटर। इससे क्या होगा? टर्न्स मिल्की। और एक टेस्ट लास्ट में जरूर कर लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का, अदरवाइज हम लोग उतने कंफर्म हो जाता है, बट इसको भी कर लेंगे जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में। चलिए देखिए हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया। जो सॉल्ट किसका था? कार्बोनेट आयन का था। ठीक सर, आए करिए। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम देखो पहले से लाइम वाटर लेके रख रहे हैं, ये लाइम वाटर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में कार्बोनेट आयन लिया था उसमें पास करेंगे डाइल्यूट HCl। देखो ये पासिंग ट्यूब लगा रहे हैं। इसमें पासिंग ट्यूब का वो नॉब जिससे गैस निकलेगी, और रेड वाली नॉब लगाएंगे जिसमें हमारा सॉल्ट था, ठीक। अब हमने क्या किया, देखो इसमें डालेंगे डाइल्यूट HCl। क्या डालेंगे? डाइल्यूट HCl। देखो देखो आवाज आ रही है, गैस निकलने की आवाज आ रही है। जैसे ही डाला देखो हमने, देखो इस टेस्ट ट्यूब में देखो ये बबल निकल रहे हैं, ये बबल निकल रहे हैं, ठीक है। और जो बबल थे वो CO2 को तब बोलते हैं ब्रिस्क इफर्वेसेंस। तो बहुत तेज करना होता है क्योंकि तुरंत गैस इवॉल्व हो जाती है। देखो डाला हमने और देखो ये दो बबल निकल रही है। ये बबल मतलब CO2 गैस पास कर रहे हैं और दो धीरे धीरे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की होने लगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो गया, मीन्स कार्बोनेट आयन का टेस्ट कंफर्म हो गया। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया लाइम वाटर। तो जैसे ही हमने सॉल्ट में डाइल्यूट HCl पास किया तो क्या आया था? ब्रिस्क इफर्वेसेंस। उस ब्रिस्क मतलब CO2 गैस निकली थी, CO2 गैस इवॉल्व आउट। दिस इवॉल्व CO2 गैस पास लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्लियर? तो ये हमारा कार्बोनेट आयन का टेस्ट कंफर्म हो गया। अब हम करेंगे अमोनियम का टेस्ट। अब हम लोग कर रहे हैं अमोनियम का टेस्ट, जिसमें हमने इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया है? अमोनियम ले लिया है और इसका ग्रुप रिएजेंट है NaOH।
तो अमोनियम में हम लोग पास करेंगे NaOH। अच्छा बताओ, कार्बोनेट हमने क्या पास किया था सॉल्ट के साथ? डाइल्यूट HCl। इसमें क्या पास करेंगे? NaOH। जैसे ही NaOH पास करेंगे, जैसे ही NaOH पास करेंगे तो क्या आएगी? पंजेंट स्मेल। क्या आएगी? पंजेंट स्मेल, लाइक अमोनिया। डालिए, जैसे ही डालेंगे तो अमोनिया स्मेल आएगी। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो हमारा वॉशरूम जिसमें फ्लैश का यूज मत करिए, तो वही स्मेल आती है। आप सूंघ के देखेंगे तो अमोनिया जैसी स्मेल आएगी। ठीक, अब हम इसमें पास करेंगे क्या? ब्रिंग अ ग्लास रॉड ऑफ डाइल्यूट HCl। देखो ये ग्लास रॉड लेके इसको ऐसे बंद कर लीजिए और इसको देखो HCl में ग्लास रॉड को डिप करेंगे तो इधर साइड पे ला के दीजिए, इधर साइड पे, इधर इस साइड पे लाइए। हाँ, अब टेस्ट को इधर लाइए। हाँ, अब यहाँ पे आप ग्लास रॉड माउथ पे लीजिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो डेंस वाइट फ्यूम्स निकल रही हैं, फिलहाल दिख नहीं रही है इसमें। आप दोबारा करिए। थोड़ा सा अमोनियम सॉल्ट और ले रहे हैं क्योंकि इतनी देर में करने में थोड़ा सा गैस इवॉल्व हो जाती है। जब अमोनिया गैस इवॉल्व हो गई तो अब देखो अमोनिया प्लस HCl इधर लाइए। हाँ, फ्यूम्स निकल रही हैं, बहुत हल्की फ्यूम्स निकल रही हैं, बट दिखना जरूरी है। अब देखो ये फ्यूम्स निकल रही हैं, अब देख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप और करिए, नहीं दिख रही कैमरे में। देखो ये ब्राउन फ्यूम्स, ये वाइट फ्यूम्स निकल रही हैं। डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl मीन्स अमोनियम कन्फर्म। ठीक है, अब इसके लिए एक टेस्ट और करेंगे, नेस्लर्स एजेंट टेस्ट। नेस्लर्स एजेंट का फॉर्मूला होता है, सबके कैप को बंद कर दीजिए। नेस्लर्स एजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4। जैसे ही इस अमोनिया इवॉल्व अमोनिया में पास करेंगे तो ब्राउन कलर आएगा। दिस इज द नेस्लर्स एजेंट, दिस इज द नेस्लर एजेंट। फॉर्मूला है K2HgI4, लिखा है इसमें डिटेक्शन फॉर अमोनिया एंड अमोनियम सॉल्ट। ठीक, इसको पास करिए तो जैसे ही पास करेंगे देखो ब्राउन कलर आएगा। तो पास करते ही टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर आ रहा है। देखो ये ब्राउन कलर दिख रहा है हमको, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे दिखेगा ब्राउन कलर, वो भी चल जाएगा। नीचे करिए, नीचे करिए। देखो देखो ये ब्राउन कलर धीरे धीरे दिख रहा है। ये और डालिए, ये देखो ये ब्राउन कलर अपीयर हो रहा है, ये ब्राउन कलर अपीयर हो रहा है, मीन्स अमोनिया कन्फर्म। अमोनिया से रख दीजिए, अमोनिया कन्फर्म। तो हमने आपको कौन सा टेस्ट बताया? कार्बोनेट आयन टेस्ट बताया और अमोनियम टेस्ट बताया। कार्बोनेट आयन किस में आता है? एसिडिक रेडिकल में। किस में आता है? एसिडिक। और अमोनियम किस में आता है? बेसिक रेडिकल में। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 क्या होता है? CO3-। तो कार्बोनेट पर कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं? 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4+। पास में आ गई। और अमोनियम किस ग्रुप में आता है? 0 ग्रुप में आता है। ठीक है, आइए चलिए इसको लिख के दिखाते हैं। ओके, टू एनालाइज गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट 1 acidic, 1 acidic and 1 basic radical। जब भी प्रैक्टिकल करना होता है हम लोग सबसे पहले एम लिखते हैं। एम लिखने के बाद हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट लिखेंगे एंड देन आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग क्या आती है बेटा हम लोगों की? एम। फर्स्ट हेडिंग क्या आती है हम लोगों की? एम। सेकंड हेडिंग हम लोगों की क्या है? रिक्वायरमेंट। क्या नहीं है? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए किस किस एपरेटस की रिक्वायरमेंट है चलिए लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा हमको क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब। बेटा क्या चाहिए हमको? टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए। बीकर चाहिए। क्या क्या चाहिए बेटा हमको? टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर और क्या चाहिए? फनल। फनल चाहिए। और क्या चाहिए? स्पिरिट लैंप चाहिए।
और क्या चाहिए बेटा हम लोगों को, एंड केमिकल रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट इट इज। अब मैंने क्या लिखा सुनना, मैंने कहा हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमको सॉल्ट लेना पड़ेगा। सॉल्ट किस में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तो हमने क्या बोला, टेस्ट ट्यूब। क्या बोला हमने, टेस्ट ट्यूब। अब उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, एंड देन बीकर जिसमें हम लोग काम करेंगे, फनल, स्प्रेड लैम्प एंड केमिकल रिएजेंट। केमिकल रिएजेंट क्या होते हैं, जैसे कार्बोनेट का टेस्ट करना है तो उसमें बताओ क्या चाहिए होता है हमको, लाइम वाटर चाहिए। क्या चाहिए, लाइम वाटर चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट का टेस्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं केमिकल रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको, केमिकल रिएजेंट। चलिए अब अगली हेडिंग की बात करें आपसे हम, तो अब बेटा इसमें आता है ऑब्जर्वेशन टेबल। बेटा क्या आएगा इसमें आपके लिए, ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में भी हमारी इंडेक्स बनेगी क्या, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एंड एट लास्ट हम लोग लिखते हैं उसमें इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस, तो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड बेटा इन्फ्रेंस। क्या हेडिंग हो गई, 3 हेडिंग हो गई। अब उस 3 हेडिंग में सबसे पहले, 3 हेडिंग में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्ट, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl। क्या बोला मैंने, सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl। तो उसको डालने से क्या होगा, हम टेस्ट कर रहे हैं, कार्बोनेट का टेस्ट कर रहे हैं। हमको जो सॉल्ट दिया है हमने आपको, जो सॉल्ट हमने आपको प्रोवाइड किया है वो अमोनियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। जिसपे पहला टेस्ट हम कार्बोनेट का कर रहे हैं, पहला टेस्ट हम लोग कार्बोनेट कर रहे हैं, एसिडिक रेडिकल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं हम लोग, एसिडिक रेडिकल। अब जब एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं पहले हम लोग, तो उसमें हमने क्या लिया, कार्बोनेट के टेस्ट के लिए सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, देन क्या लिया हमने, डाइल्यूट HCl। क्या आया, ब्रिस्क, effervescence, brisk effervescence with evolution, with evolution of CO2, with evolution of CO2। ठीक, राइटिंग क्लियर आ रही होगी समझ, एंड CO3 माइनस माइनस में बी। क्या करना है आपसे, CO3 माइनस माइनस में बी। इसी में सेकंड एक्सपेरिमेंट कहता है पास गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, पास गैस थ्रू क्या बेटा, लाइम वाटर। लाइम वाटर तो क्या कहता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। CO3 माइनस माइनस कंफर्म, CO3 माइनस माइनस कंफर्म। अभी एक मिनट और भी है, बताओ इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया। आई थिंक लिखते थे लाइन टेढ़ी हो गई है, लाइन टेढ़ी नहीं हुई है, लेकिन इसमें लिखना टेढ़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, इतना क्लियर हो गया, ठीक। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए अब यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसी सेकंड एक्सपेरिमेंट में ही बात कर रहा हूं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये फर्स्ट पॉइंट था, इसी सेकंड एक्सपेरिमेंट में सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं। क्या उन्होंने कहा, पास द evolved gas
थ्रू लाइम वाटर for a longer time, बेटा for a longer time means इसी को हम longer time तक पास करेंगे तो होगा क्या, मिल्कीनेस डिसअपियर, ऑब्जर्वेशन, मिल्कीनेस डिसअपियर, CO3 minus minus confirmed. Inference. CO3 minus minus confirmed. ये हमारा हो गया लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में मैंने क्या लिखा, मैं लिखा पास गैस, कौन सी गैस, जो CO2 गैस रिलीज हो रही थी, उस CO2 गैस को पासिंग ट्यूब के थ्रू हमने कहां पास किया, एक अलग टेस्ट ट्यूब पास किया जिसमें पहले से क्या भरा था, लाइम वाटर। तो पास गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मींस कार्बोनेट कंफर्म। इसी लाइम वाटर को हम कुछ देर तक और पास करेंगे, लॉन्गर टाइम पास करेंगे, तो वही मिल्की कलर क्या हो जाएगा बेटा, डिसअपियर। क्या हो जाएगा, डिसअपियर, मींस CO3 माइनस माइनस कंफर्म, कार्बोनेट आयन क्या हो गया, कंफर्म। अब इसी में एक एक्सपेरिमेंट और भी है मैग्नीशियम सल्फेट का, जल्दी से नोट कीजिए, चलो लिख लिया होगा आपने। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, वो है MgSO4 टेस्ट। अब बहुत से स्कूलों में यहीं तक करा दिया, कार्बोनेट कंफर्म हो गया, हम लोग सिलेक्शन दे देते हैं, बट ये भी कराया जाता है, मैं लिख दे रहा हूं, नॉट मैंडेटरी, बट इफ नीड, अगर आपके स्कूल में ऐसा कराया गया है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या फिर एज पर टीचर रिक्वायरमेंट, एज पर एग्जामिनर रिक्वायरमेंट कि आपको ये भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको इसी करके दे रहा हूं, देखिए MgSO4 टेस्ट है, तो टू द सॉल्ट सोल्यूशन, टू सॉल्ट solution added, to salt solution add magnesium sulfate solution, not solid, take the observation, white PPT is formed, it means carbonate ion CO3 minus minus confirm, carbonate ion CO3 minus minus confirmed। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनेट आयन का टेस्ट हो गया, जिससे मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा, इन्फ्रेंस लिखा, ठीक। एक्सपेरिमेंट क्या था, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, क्या आया, brisk effervescence of CO2 gas means CO3 minus minus maybe, एंड देन क्या पास किया, लाइम वाटर पास किया, लाइम वाटर में क्या पास किया, इवॉल्व्ड CO2 गैस, तो CO2 गैस टर्न्स मिल्की, एंड देन इसी लाइम वाटर को लॉन्गर पास किया तो मिल्की कलर डिसअपियर, एंड देन मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, मैग्नीशियम सॉल्यूशन को पास किया सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो क्या आया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या आया, मींस कार्बोनेट आयन कंफर्म। यहां तक क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। इसी की जो रिएक्शन है मैं वो भी लिख के दिखा रहा हूं आपको, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब इसी में करता है रिएक्शन, सब लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा, जल्दी लिखिए। चलिए अब यहां पर लिखने के बाद आता है मेरे पास रिएक्शन इन्वॉल्व। अब क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो देखो जो भी हमने किया वही करेंगे। हमने पहले क्या लिखा था, सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट था मेरे पास, कार्बोनेट सॉल्ट था। कौन सॉल्ट था, कार्बोनेट, वो कोई भी हो सकता है, अमोनियम कार्बोनेट या लेड कार्बोनेट भी हो सकता है, अमोनियम कार्बोनेट भी हो सकता है, लेड कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कार्बोनेट का टेस्ट कोई भी होगा। हमने क्या डाला उसमें, डाइल्यूट HCl, या फिर हम डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक। तो हमने कार्बोनेट लिया, कोई मेटल हो सकता है यहाँ पर,
एंड देन हमने अभी क्या लिखा था उसमें डाइल्यूट HCl, क्या लिखा था हमने उसमें डाइल्यूट, हाँ तो कार्बोनेट लिया तो साथ में क्या लेंगे बेटा हम लोग HCl, क्या लिया मैंने HCl और 2 मोल्स ऑफ HCl लेंगे, कैसा डाइल्यूट लिया था। तो रिएक्शन इन्वॉल्व है एक्वस भी, डाइल्यूट एक्वस भी हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन इन्वॉल्व हुई, उसमें बनेगा क्या बेटा, देखो हमारा टारगेट था ब्रिस्क इफर्वेसेंस, CO2 गैस इवॉल्व हुई, क्या बेटा इवॉल्व हुई CO2 गैस एंड H2O जो लिक्विड फॉर्म में था, और साथ में हमने जो HCl लिया था वो क्लोराइड आयन भी रह जाएगा सोल्यूशन में, क्या रह जाएगा सोल्यूशन में, क्लोराइड आयन। कितने मोल था, 2 मोल इन एक्वस। बोलो यहां तक क्लियर और यहां तक नॉट क्लियर, क्लियर। अब इसी में रिएक्शन आई करेंगे तो हमने क्या कहा था, इवॉल्व CO2 गैस पास, जो CO2 गैस बनी थी उसको पास किया था हमने लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस, कैसा था एक्वस। तो पास करेंगे लाइम वाटर में, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या था CaOH का होल ट्वाइस, लाइम वाटर फॉर्मूला बेटा क्या था CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही एक सिलेक्ट लाइम होता है SLAKD सिलेक्ट लाइम होता है, आपसे वाइवा में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में आपके पास खड़ा है, आप कहेंगे क्या किया, कार्बोनेट टेस्ट किया, आप बोलेंगे पास किया लाइम वाटर, तो वो पूछ सकते हैं कि सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए CaO होता है, ठीक। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट था CaCO3 सॉलिड, क्या बनेगा CaCO3 सॉलिड, जिसका आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या आएगा बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या आएगा इसका बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसको बोलते हैं हम लोग मिल्कीनेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग मिल्कीनेस, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग मिल्कीनेस, यस और नो, क्लियर। फिर इसी में नेक्स्ट मैंने लिखा था थर्ड पॉइंट, एक्सेस ऑफ लाइम वाटर पासिंग CO2, क्या बोला मैंने एक्सेस ऑफ लाइम वाटर पासिंग एक्सेस ऑफ लाइम वाटर पासिंग CO2 गैस। तो बेटा जो हमारा प्रोडक्ट बना CaCO3 CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, तो प्रोडक्ट बना मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, और यही मैंने कहा था मिल्की कलर डिसअपियर, क्या बोला मैंने आपसे, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर। ये हमारा एक टेस्ट कंप्लीट हो गया, कौन सा लाइम वाटर का, एंड देन ये तो एक था, ये सेकंड था, थर्ड मैंने लिखा था मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट, थर्ड क्या लिखा था मैंने मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैं लिख दे रहा हूं हेडिंग के रूप में MgSO4 टेस्ट। ये क्या था उसके समझेंगे, इसमें क्या था, आपने मेटल कार्बोनेट ये लिया था, आपने कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लीजिए जो था आपके पास, उसकी रिएक्शन आपने किससे कराई थी MgSO4 से, बताओ क्या आया था व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या बना था बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट MgCO3 और साथ में निकल गया मेटल सल्फेट, बेटा क्या निकल गया साथ में मेटल सल्फेट, बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। और जो बना वो था सॉल्युबल, क्या था सॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या बना था सॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसका क्या आया था व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, बोलो क्लियर क्लियर। मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कार्बोनेट कोई हो सकता है, अमोनियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट कोई हो सकता है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी, इसकी हमने कराई डाइल्यूट HCl से, आप इसकी जगह पर डाइल्यूट H2O भी ले सकते हैं, इन राइटिंग इन रिएक्शन इन प्रैक्टिकल, तो क्या फॉर्म होगा CO2 गैस इवॉल्व होगी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या ब्रिस्क इफर्वेसेंस, बेटा क्या बोलेंगे इसको हम लोग ब्रिस्क इफर्वेसेंस, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, और यही ब्रिस्क इफर्वेसेंस क्या करेगी लाइम वाटर से रिएक्शन करेगी, किससे करेगी लाइम वाटर से,
जब लाइम वाटर से रिएक्शन करेगी तो लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा कलर आएगा? मिल्की कलर। क्या आएगा? मिल्की कलर। एंड मिल्की कलर पास व्हेन एक्स द पास ऑफ लाइम वाटर एंड CO2, लाइम वाटर सॉल्युबल। क्लियर? मिल्की कलर सॉल्युबल फॉर्म कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसी MgSO4 की रिएक्शन में किससे कराई? कार्बोनेट से कराई। तो क्या दिया उसने? मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या दिया उसने? मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या दिया उसने? मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जब भी आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल लिखने को आता है तो आप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस की टेबल बनाएंगे, साथ में आप इन्वॉल्व रिएक्शन भी मेंशन करेंगे, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तरीका है और उनको आपको प्रिपेयर भी होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको प्रिपेयर होना चाहिए। क्लियर? नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब हमने अभी आप लोगों को क्या लेके दिखाया था? एसिडिक रेडिकल। उसमें कौन सा टेस्ट था? उसमें कार्बोनेट आयन का टेस्ट था। कौन सा टेस्ट था? कार्बोनेट आयन का टेस्ट था। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेसिक रेडिकल। जो मैंने आपको सॉल्ट दिया था बेटे, वो सॉल्ट कौन सा था? अमोनियम कार्बोनेट। सॉल्ट कौन सा था? अमोनियम कार्बोनेट। अब जब एक ही एक्सपेरिमेंट लिखेंगे पूरा, तो उसमें देखो मैंने अभी एम लिखा था, आपको एम दोबारा नहीं लिखना है, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि एम हमारा था टू एनालाइज गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 1 एसिडिक और 1 बेसिक रेडिकल, 1 एसिडिक और 1 बेसिक रेडिकल। और उसमें जो हमको रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है एपरेटस। कोई बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि एपरेटस है कि रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट ले सकते हैं, एपरेटस भी ले सकते हैं। क्या क्या यूज किए हमने? टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर, स्प्रेड लैम्प, केमिकल एजेंट एंड ETC। ये चीज आप एक बार लिख चुके हो ऊपर, दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सेम उसी एम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एम हमारे पास सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग करेंगे बेसिक रेडिकल का टेस्ट। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब आता है हमारे पास बेसिक रेडिकल। चलिए, बेसिक रेडिकल तो हम अब करेंगे बेसिक रेडिकल। अभी कौन सा किया था? एसिडिक रेडिकल। अब सेम केस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। अब हम लोग कौन सा टेस्ट लिखेंगे? अमोनियम का टेस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमोनियम का टेस्ट। कौन सा टेस्ट लिखेंगे? अमोनियम का टेस्ट। क्या लिखेंगे? सॉल्ट प्लस NaOH। मैं राइटिंग लिख रहा हूं, अपने एंगल में कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। सॉल्ट प्लस NaOH, फ्यू ड्रॉप्स। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कहता है ऑब्जर्वेशन, कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट, कलरलेस गैस हैविंग pungent smell like अमोनिया। अब अमोनिया की स्मेल हम कैसे जानेंगे कैसी होती है? तो अमोनिया की जो स्मेल होती है, कभी अपने घर के वॉशरूम को इस्तेमाल कीजिए और वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद उसमें फ्लैश नहीं करिए, तो 2 घंटे बाद जो स्मेल आएगी जस्ट लाइक अमोनिया, जस्ट लाइक अमोनिया। तो एक समझाने के तरीके समझा रहा हूँ, इससे से आपको याद रहेगा पंजेंट स्मेल होती क्या है। तो कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट स्मेल लाइक अमोनिया कम्स आउट, कम्स आउट। अब यहां पे कहता है जीरो ग्रुप, कहता है हमसे जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप में आता है जीरो ग्रुप NH4 प्लस मे बी, मतलब अभी कंफर्म नहीं बोल यही है, मे बी। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे बोले सर? हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट एड, चलो सेकंड लिख लेते हैं। अब कंफर्मेटरी टेस्ट पे लिखेंगे तो हम लोग प्लेस अ ग्लास रॉड, प्लेस अ ग्लास रॉड, ग्लास तो लिखेंगे, प्लेस अ glass rod
glass rod dipped in concentrate HCl. Concentrate HCl near the mouth of test tube. Near the mouth of test tube. तो क्या बनेगा बेटा? Dense white fumes. किसकी होगी? NH4Cl. Very good. बढ़िया. Very good. Dense white fumes of NH4Cl comes out. बच्चों अच्छी क्लास में नहीं? क्या नाम है आपका? सचिन. बहुत बढ़िया. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. तो यही अच्छे बच्चे की पहचान होती है. बच्चे जब टीचर लिख रहा हो, बच्चे साथ साथ आगे के आंसर देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एप्रिशिएशन बनता है. क्लैपिंग होनी चाहिए. बहुत बढ़िया. आगे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो इसमें जो आया, इट मीन्स NH4 plus confirm. NH4 plus confirm. बट हम लोग कम से कम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं. अभी एक और करेंगे. क्या? ब्रिंग. नहीं, इसी का फर्स्ट है, इसी का सेकंड है. अच्छा, ठीक. ब्रिंग अ मॉइस्ट रेड लिटमस. Bring a moist red litmus paper. ब्लू हो जाएगा रेड से. लिटमस पेपर. यस, ये पहचान है बेसिक की. रेड से ब्लू बेस होता है, ब्लू से रेड एसिड होता है. तो मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर आपने पढ़ाया था क्लास 10 में बाल के बन नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब. आप इन्हें पढ़ाया था ना बार और आरबीबी. यस यस, बार और आरबीबी. ये ऐसे नहीं क्या तो बी. यस, बार और पढ़ाया था. आरबीबी तो बी बेस अगर होगा तो रेड को ब्लू में कर देगा. ये सर आपने हम लोग को समझाया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. समझाया था. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आगे आ जाइए, इसी को पूरा कर लेते हैं. तो लिटमस पेपर सर आरबीबी हो जाएगा, आरबी हो जाएगा. वेरी गुड. लिटमस पेपर, बट हम लोग एग्जाम बोर्ड पेपर में लिखना है तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा. लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू. सर फॉर्म होगा NH4OH ना, वो बेस होता है. वीक बेस होता है. यस यस यस. टर्न्स ब्लू. NH4 प्लस कंफर्म. जी. NH4 प्लस कंफर्म. ठीक. तो यहां तक एक हमने एक्सपेरिमेंट पूरा किया. अभी एक नेस्लर्स रीजन का टेस्ट बाकी है. नेस्लर रीजन टेस्ट कैसे लिखते हैं बताता हूं, पहले तो नोट कीजिए. चलिए, अब इसी में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है. पास द गैस. कौन सी गैस निकली हमारी? अमोनिया गैस. पास द गैस थ्रू नेस्लर्स रीजन. क्या था मेरे पास? नेस्लर्स रीजन. फॉर्मूला है K2HgI4. पूछेगा बार बार में आपसे. ठीक है, बार बार जरूर जरूर पूछेगा. सोल्यूशन टर्न्स रेडिश ब्राउन. सोल्यूशन टर्न्स reddish brown PPT. Solution turns reddish brown PPT. It means at last ammonium NH4 plus confirmed. ये हमारा एक्सपेरिमेंट था बेसिक रेडिकल जो लिख दिया. अब इसमें इन्वॉल्व रिएक्शन क्या बताता हूं, इतना नोट कीजिए. अब देखो, यहां तक लिखने के बाद आता है बेटा रिएक्शन इन्वॉल्व. अब वो क्या होता है उसे समझना है. अब हमने पहला एक्सपेरिमेंट क्या लिखा था? सॉल्ट प्लस NaOH. क्या लिखा था हम लोगों ने? सॉल्ट प्लस NaOH. तो सॉल्ट मेरे पास कौन सा था? अमोनियम का. तो अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम मेरे पास था. हमने इस किस्म किससे पैदा कराई? NaOH. पैदा किससे कराई हमने? NaOH से. जब NaOH से कराई तो हमारा आंसर आया Na प्लस के साथ जो भी आयन होगा कार्बोनेट होगा तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा.
प्लस H2O एंड प्लस अमोनिया गैस। क्या बोला? अमोनिया गैस इवॉल्व। क्या इसकी स्मेल क्या थी? पंजेंट स्मेल थी। इसकी स्मेल कैसी थी? पंजेंट स्मेल थी। अब इसी में हमने क्या किया? दूसरा काम, इसमें हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा था? सॉल्ट के माउथ पे जो गैस इवॉल्व हो रही थी, इवॉल्व गैस, बताइए इवॉल्व गैस के माउथ पे हम क्या ले गए थे? ब्रिंग अ ग्लास रॉड। क्या बोला मैंने? ऑफ HCl मीन्स जो NH3 गैस इवॉल्व हो रही है उसकी रिएक्शन, NH3 गैस जो इवॉल्व हुई उसकी रिएक्शन अगर मैं HCl से कराता हूं कंसंट्रेट, तो बनेगा NH4Cl का बेस, NH4Cl का बनेगा 4Cl का डेंस व्हाइट फ्यूम्स। क्या है बेटा? डेंस व्हाइट फ्यूम्स। अब इसी में तीसरा लिखा था लिटमस टेस्ट। NH3 गैस टर्न्स, NH3 गैस टर्न्स, हमने लिटमस कौन सा लिया था? रेड। तो रेड टर्न्स कहां हो गया? ब्लू में। तो NH3 गैस टर्न्स रेड लिटमस पेपर, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ब्लू मतलब बेस की पहचान होती है। पूरा क्लियर हो गया? अब इसमें लास्ट आता है नेस्लर्स रीजन। पहले तब लिख लीजिए, शायद कुछ नीचे कट गया है। चलो इसको मैं भी दुआ लिख देता हूँ, लिटमस वाले को नीचे से भी लग रहा कट गया है, इसको भी दुआ लिखता हूँ। कैमरा सही है, लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस हो, लिखता हूँ। यदि नोट कीजिए, बताता हूँ आपको। चलिए नीचे कट गया, दुआ लिख रहा हूँ मैं। कह रहा है NH3 गैस, जो NH3 थी, तो NH3 गैस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। एंड लास्ट हम लोग करेंगे नेस्लर्स रीजन। NH3 gives brown, NH3 gives brown PPT हाँ क्या लिखा मैंने? NH3 gives brown PPT with Nessler's reagent। विद नेस्लर्स रीजन। अब रिएक्शन क्या बनेगी जरा सुनिए। मेरे पास था 2K2HgI4, क्या है बेटा? एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है भाई। प्लस क्या लेंगे? 3 मोल्स ऑफ NaOH, जो पहले से पढ़ा था उसमें टेस्ट ट्यूब डाला था मैंने, और अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही थी। रिएक्शन क्या होगी देखिए, बनेगा Hg2 NH2OI प्लस 4Ki प्लस 3NaI प्लस H2। क्लियर? अब H2 तो बैलेंस नहीं है, अगर आप 2 लिख दो बैलेंस हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग मिलन्स बेस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिलन्स बेस, जिसका आता है रेडिश ब्राउन PPT। इसको हम लोग चॉकलेटी ब्राउन बोल देते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, जिसमें मैंने पहले कार्बोनेट किया, अब किया मैंने अमोनियम कार्बोनेट की प्रैक्टिकल लिखा, देन रिएक्शन इन्वॉल्व, अमोनियम का एक्सपेरिमेंट, देन रिएक्शन इन्वॉल्व। एट लास्ट पूरा करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? रिजल्ट। क्या लिखेंगे? रिजल्ट। ठीक, इतना नोट कीजिए। चलो अब लिखते हैं रिजल्ट। बताओ एम हमारा क्या था? हमारा एम क्या था?
टू एनालाइज गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक। अब 1 एसिडिक और 1 बेसिक, तो एसिडिक रिएक्टर में कौन आता है? अमोनियम आता है ना, कार्बोनेट आता है, वेरी गुड। और बेसिक में कौन आता है? अमोनियम आता है, ठीक। तो वही यहाँ लिखेंगे क्या? रिजल्ट टू गिवन inorganic salt, to given inorganic salt, और फिर क्या गिवन था? एसिडिक रेडिकल, वो क्या था? CO3 माइनस माइनस चार्ज जरूर लगाएंगे, और कार्बोनेट आयन लिखते हैं, ठीक। एंड बेसिक रेडिकल, वो क्या था बेटा? अमोनियम NH4 प्लस, दिस इज अमोनियम आयन, क्लियर। एंड द सॉल्ट इज अमोनियम कार्बोनेट। हमारा 1 इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 1 एसिडिक और 1 बेसिक सॉल्ट का टेस्ट रिटन कंप्लीट हो गया। अब एक चीज और कहना चाहते हैं, इस तरह से मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक। प्रीवियसली मैंने इसको जस्ट वीडियो लिखने से पहले सॉल्ट को मैंने प्रैक्टिकल भी किया है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन जो राइटिंग पैटर्न है वो जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखें। आपका स्कूल का टीचर कहता है कुछ ऐसे चेंज करके लिखिए, कुछ ऐसा लिखना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। क्यों? सभी का लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी का बुक में अलग लिखा है, किसी कुछ में अलग है, कुछ इस वर्ड चेंज करता है, कुछ आई वर्ड चेंज कर देता है। तो एज पर स्कूल टीचर भी बात को सुनेंगे, मेंशन करेंगे। ये मैंने आपको आउटपुट दिया है कि इस तरह से हम लोग सॉल्ट एनालिसिस लिखते हैं, क्लियर। सही लगे, अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट जरूर करें सही गलत के बारे में, और शेयर भी करें, जिससे और बच्चों को भी फायदा मिले। ओके, थैंक यू। हंसते हंसते